हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो स्यूम के लेक्चर्स में। इसमें आप लोगों को सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि ये क्या है। इससे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझना है। ये होता है आपका x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है आपका y डैश। इसमें क्या होता है, ये जो x की डायरेक्शन होती है, ये जो होती है डायरेक्शन पॉजिटिव होती है x की, और ये जो है x की निगेटिव डायरेक्शन होती है। ये जो होती है y की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और ये y की क्या होती है, निगेटिव डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ये लिखा होता है, ये x, y के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। यानी जो x है वो क्या होता है, पहले होता है, और y जो होता है वो बाद में होता है। तो इसमें देखो कि जो पहले अगर हम इधर से चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जो x है वो क्या आ रहा है, x क्या है, पॉजिटिव है, और y पे चलना शुरू करेंगे यानी इधर की ओर। और जो ये ओरिजिन लिखा हुआ है ये होता है 0,0 होता है। तो यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और y भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो यानी क्या होगा कि x, y हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, यानी प्रथम पाद में क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x और y दोनों। अगर हम इस द्वितीय पाद की बात करें, द्वितीय पाद में अगर हम x की डायरेक्शन में जाएंगे तो x क्या है, ये निगेटिव है, ये चीज़ पहले लिखी जाती है। और y आपका क्या है, y आपका भी क्या है, y आपका पॉजिटिव है, यानी x निगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है कि आपका जो x होता है वो तो निगेटिव है, ठीक है, y जो है वो भी क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर देखो चतुर्थांश में क्या होता है कि यहाँ पर जो x अक्ष पे होता है तो x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, निगेटिव है। कैसे, अगर इधर देखोगे तो x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, यानी इधर वाला, यानी कि क्या है, निगेटिव है। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें जान लेना था। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे पर, देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दे रखा हुआ है। तो ये देखिए क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा, कह रहा है कि बिंदु -5 -7 निम्नलिखित में से किस पाद में है। मैंने आपको अभी दिखाया हुआ है कि जो आपका प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें क्या होते हैं कि दोनों पॉजिटिव आपके होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो इसमें प्रथम वाले में आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि जो प्रथम वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय वाले में माइनस प्लस होते हैं, तीसरे वाले में क्या होता है कि माइनस माइनस होते हैं, और चतुर्थ वाले में प्लस माइनस। यानी कि वहाँ पर क्या है कि हमें दे रखा है कि ये देखिए -5 -7 दे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या है, निगेटिव हैं। अगर दोनों निगेटिव है तो कौन से चतुर्थांश में होगा, अगर दोनों निगेटिव हैं तो ये चतुर्थांश में होगा तृतीय वाले में, ठीक है। यानी इसका अगर हम आंसर देखें, इस वाले का, इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका कौन सा आंसर आएगा, आंसर सी आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या दे रखा है आपको, बिंदु 5 और इधर क्या है 4π/5 किस पाद में है। तो यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं कि ये किस रूप में दे रखा हुआ है। ये हमें दे रखा हुआ है, हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में जो हमारा वो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन जो है जो संबंध है वो इससे है, ध्रुवीय नियामक से, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसी बिंदु P को एक क्रमित युग्म r थीटा, यानी जो हमें वहाँ पर रूप दे रखा हुआ है वो r थीटा के रूप में दे रखा हुआ है। चलिए हम दिखा देते हैं आपको, इसको पहले हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं। r थीटा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जहाँ r बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है, तथा थीटा बिंदु P को मूल बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा द्वारा x अक्ष को धनात्मक दिशा के साथ कोण बनाता है, ठीक है। वो सब हमें नहीं ध्यान देना है। r थीटा यहाँ पर जो होता है r थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर हम उसको पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, यानी r थीटा के रूप में दे रखा हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास जो सूत्र काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें लिख लेता हूँ। यानी कि जो हमारा ध्रुवीय नियामक होता है, ध्रुवीय नियामक वो क्या होता है, r और थीटा के रूप में होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। उसको और भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर x की जो वैल्यू होती है वो होती है r cos थीटा, और जो y की वैल्यू होती है वो होती है r sin थीटा होती है। और यहाँ पर जो r की जो सूत्र होता है वो होता है x² प्लस के y², और यहाँ पर वगैरह वगैरह दे रखा हुआ है। जहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। यहाँ से अगर हम tan इनवर्स दे रखा है इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू y/x हो जाएगा।
ये चीज़ हमें दे रखी हुई है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की ओर कि प्रश्न में हमारे क्या कह रहा है। प्रश्न में हमें जो दे रखा हुआ है वो क्या कह रहा है, 5, 4 पाई, यानी कि हमारे पास जो सवाल दे रखा हुआ है दूसरा वाला वो क्या है, आर थीटा के रूप में है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आर कितना दे रखा है, 5 दे रखा हुआ है, और थीटा कितना दे रखा हुआ, 4 पाई/5 दे रखा हुआ है। ये चीज़ हमें दे रखी हुई है। तो इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो है किस पाद में है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि ये जो है प्रथम पाद में है, द्वितीय पाद में है, कि तृतीय पाद में है, कि चतुर्थ पाद में है, ये हमें बताना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो ये हमें दे रखा हुआ है। हमारे पास अगर यहाँ पर जो दे रखा हुआ है, ये क्या दे रखा हुआ है, हम यहाँ पर वैल्यू को पहले पुट कर लेते हैं एक्स वाले में। तो यहाँ से पहले हम एक्स का मान निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा। आर की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 पाई/4 आ रही है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या करना है कि इसको तोड़ लेना है। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर cos 4 पाई/5। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180, ये हो जाएगा -π/5। अगर इसको आप हल करोगे तो 5 से कम 5 में से 1 जाएगा, फिर से 4 पाई/5 हो जाएगा। यानी इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 180 माइनस में क्या होता है, अगर 180 माइनस वाले चतुर्थांश में जाओगे, अगर तुमको आपको ट्रिग्नोमेट्री का रूल अगर याद आ रहा हो तो उसमें क्या होता है कि ये होता है आपका 90, प्रथम चतुर्थांश जिसे बोलते हैं, ये होता है 90, जो होता है 90 माइनस थीटा होता है। फिर ये कितना होता है आपका 180 होता है। जिस चतुर्थांश ये 180 होता है, भाई ये 90 हुआ, यहाँ तक आए 180 हुआ, फिर यहाँ तक आए 270 हो गया, अब यहाँ तक आए 360 हो गया। तो जिस ब्रैकेट में होते हैं वहाँ पर वही चीज़ माइनस होती है, उसके पहले वाली जो चीज़ होती है वो हमारी पॉजिटिव हो जाती है, 360 प्लस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, ये आपका हो जाएगा -90 प्लस थीटा, ये आपका हो जाएगा 180 प्लस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा 270 आपका प्लस थीटा। यहाँ पर ये बात याद रखने वाली होती है कि जो आपका, अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दिया तो इसका मतलब होता है ये जो होता है बदलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है बदलता है। अब बदलने का जो नियम, अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर बदलने का नियम, तो बदलने का नियम क्या होता है वो भी देख लीजिए। हम जानते हैं कि मैंने ऐसे लाइन खींची हुई, तो ये क्या है 90 है, ये 270 है, तो बदलता है। कौन बदलता है, 90 और 270 बदलता है। तो 90 वाले 90 और 270 क्या होता है, बदलता है। अब चाहे तो वो 90 माइनस थीटा हो, चाहे तो वो 90 प्लस थीटा हो, चाहे तो वो 270 प्लस थीटा हो, और चाहे तो वो 270 माइनस थीटा हो, ये बदलते हैं। अब बदलने का रूल क्या होता है कि जो हमारा साइन होता है, ठीक है, साइन बदल जाता है हमारे पास कॉस थीटा में, और कॉस बदल जाता है साइन थीटा में, और हमारे पास जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा बदल जाता है हमारे पास सेक थीटा में, और सेक थीटा कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक थीटा में। ठीक है, और टेन हमारा बदल जाता है, टेन थीटा बदल जाता है कॉट में, कॉट बदल जाता है हमारा टेन में। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास होता है, बाकी हमारे पास कोई नहीं बदलता है। और हमें ये चीज़ ध्यान देना होता है इस वाले ब्रैकेट में। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात को ध्यान देते हैं, बदलने के रूल तो आप लोगों ने देख लिया। इस वाले में आप अगर ध्यान दोगे तो इस वाले में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इस वाले में अगर ध्यान दोगे तो इसमें सिर्फ क्या होता है, जो हमारा साइन है और कॉसेक है वो पॉजिटिव होता है। इस वाले में क्या होता है कि हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है और हमारे पास कॉट पॉजिटिव होता है। इस वाले में क्या होता है कि हमारे पास केवल इसमें जो होता है सेक और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है सेकंड चतुर्थांश में। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ये तो कॉस है ना, यानी ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब ये निगेटिव हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos π/5 लिख सकते हैं। ठीक है, cos π/5 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा cos π/5 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, cos π/5 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो गया -5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos, और ये कितना है π/5 है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि ये जो आंसर है π/5 दे रखा है, अगर π/5 से सॉल्व करेंगे, भाई हमारे पास पाई का मान कितना होता है, पाई का मान हमारे पास पाई का मान होता है 180, 180 करेंगे 5,
5 नहीं 15 बचा कितना हमारे पास 3, तो 5 छक्का 30 यानी 36 डिग्री। ठीक, वैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू नहीं आ रही है, वैसे यहाँ पर जो है आपका 3 और 4 है। ठीक है, 3 और 4 है, तो 3 और 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यानी कितना आ गया 4। तो cos 45 यानी कितना आ जाएगा π/4, और cos 45 का मान कितना होता है, x बराबर -5, और cos 45 का जो मान होता है कितना होता है 1/√2, यानी कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है -5/√2 आ रही है। अब हमें अगर निकालनी है काहे की वैल्यू, अगर हमें निकालनी है y की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू मान निकाल लेते हैं। अभी आपको बताया गया है कि जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये देखिए y बराबर क्या होता है r sin थीटा होता है। यहाँ पर r देखोगे तो ये क्या है, अगर तुलना करोगे तो ये आ रहा है आपके पास, तो यानी अब हम यहाँ पर देख लेते हैं y का मान। तो y का अगर हम मान हम लोग निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, r sin थीटा दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यानी y और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 5 है, और साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है 3π/4। ठीक है, ये चीज़ दे रखी हुई है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 sin 3π/4, sin 3π/4 दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 - π/4 लिख सकते हैं। यानी y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, y बराबर अगर यहाँ सॉल्विंग करेंगे 5 और 180 इसमें आपको अभी बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि आपका जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। भाई 180 हमारे पास दे रखा हुआ है तो पॉजिटिव होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम इस चीज़ को लिख सकते हैं sin π/4। और हम जानते हैं कि sin π/4 यानी 45, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी जो हमारे पास निर्देशांक होता है x, y, वो क्या बन रहा है, हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये देखो x की वैल्यू आ रही है -5/√2 आ रही है, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, यानी y की वैल्यू आ रही है 5/√2 आ रही है। ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है। अब खुद आइडिया लगा कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, और अगर यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ पर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फिर से आप लोगों को याद करा दूं कि माइनस और प्लस क्या होता है, यानी इसमें क्या x निगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है। मैंने अगर आपको चतुर्थांश बार मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ चतुर्थांश का, ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है, यानी इस वाले कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है। यानी जो इसमें विकल्प आपका जो आंसर सही होने वाला है वो कौन सा सही होने वाला है, द्वितीय। ठीक है, इसमें आपका ये आंसर सही होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे कि तीसरे क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन सेम आपका उसी प्रकार से दे रखा हुआ है। तीसरे क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। ठीक है, या मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिवीजन आप लोगों को करा लेता हूँ, जो क्वेश्चन में कमी रह गई होगी वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो बिंदु दे रखा हुआ है वो दे रखा है 7 माइनस के π/6 दे रखा है। कह रहा है कि बताइए कि ये किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ जानते हैं कि ये अगर एक चीज़ यहाँ पर हमें नॉर्मल संख्या में दे रखी है, ठीक है, ठीक संख्या में दे रखी है, अचर पद दे रखा हुआ है, और दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखा हुआ है, डिग्री की वैल्यू में दे रखा हुआ, तो ये r और ये क्या होता है, सॉरी ये होता है r, ये होता है थीटा, यानी जो ये रूप यहाँ पे बनकर मिला है ये होता है ध्रुवीय नियामक। अच्छा, नियामक भी लिख सकते हो और आप यहाँ पर बिंदु भी लिख सकते हो, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाती है। अब यानी यहाँ पर अगर हमारे पास अलग अलग देख लिया जाए तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 7 आ रही है, और थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो आ रही है माइनस के π/6 आ रही है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि इसमें जो वैल्यूज है हमने ये निकाल लिया, हमने आपको यहाँ पर हमारे पास जो ये बिंदु निकालना है x और y, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बताया था, जो x की वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, अभी आपको पिछले मैंने बताया हुआ है कि x की वैल्यू क्या होती है। अगर x की वैल्यू आप देखोगे, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल बना लेता हूँ, x की वैल्यू जो होती है r cos थीटा होती है, और जो आपके पास y की वैल्यू होती है वो r sin थीटा होती है, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होती है। फिर से मैं अगर r का मान निकाल के दिखा दूँ तो r का मान होता है √x² प्लस के y², ये मान आपके पास होता है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या है कि हमें बिंदु निकालना है x y, तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे 7। देखिए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, x बराबर r की वैल्यू कितनी है 7 है, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, तो हमने लिखा cos और थीटा की वैल्यू कितनी है -π/6,
6 है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, इधर निकाल लेते हैं, अच्छा इसे पहले निकाल लेते हैं, x बराबर 7। कभी भी याद, हमेशा ये चीज़ फैक्ट के तरीके से याद रखिएगा कि कभी भी अगर cos माइनस थीटा हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो हो जाता है cos थीटा, यानी कि ये क्या होता है, माइनस जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। cos और sec जो दो चीज़ें हैं ये क्या होता है, माइनस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, cos π/6 देखने को मिल जाएगा। π/6 यानी क्षेत्रिक 18, यानी ये अगर मान देखोगे तो cos कितने का मान होता है, cos क्षेत्रिक 18, cos 30 डिग्री का मान होता है, और cos 30 डिग्री 7, cos 30 कितने का मान होता है, cos 30 अगर मान देखोगे तो cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। ये मान हो गया, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y बराबर क्या होता है, r sin थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा y, ये लिखा r sin थीटा, साइन यहाँ पे लिख दिया -π/6। हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, कभी भी इनमें माइनस होता है तो इनमें बाहर माइनस दे देता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ये कितना हो जाएगा π/6, और साइन π/6 का जो मान होता है वो कितना होता है, ठीक है। साइन π/6 का अगर हम यहाँ पर मान देखते हैं, r का मान तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 7, और यहाँ पर साइन π/6 का मान कितना होता है, क्षेत्रिक 18, यानी कितना होता है, साइन 30, यानी 30 बन जाएगा। और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी हमारे पास कितना आ रहा है, -7/2 आ रहा है। अब अगर इसको बिंदु के रूप में कन्वर्ट करें, ये x का मान निकल कर आ गया, ये y का मान निकल कर आ गया, तो हमारा बिंदु जो होता है या नियामक जो होता है वो x y के रूप में होता है। तो अब हम इसमें क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 7√3/2, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस के 7/2। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमारा है, किसमें एक पॉजिटिव है दूसरा वाला निगेटिव, यानी x पॉजिटिव है और यहाँ पर y क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। फिर से अगर चतुर्थांश का रूल आप लोगों को याद करा दें, ये देखिए, तो इसमें क्या होगा, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, तो यानी क्या आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आपका जो विकल्प सही होगा वो कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, चतुर्थांश, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा कि -7 और 10 किस पाद में है, तो भाई ये क्या है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इसी साफ साफ पता चल रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक। बिंदु इतने निम्नलिखित में से किस पाद, भाई ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, x पॉजिटिव है और y हमारा क्या है, निगेटिव, तो साफ पता चल रहा है कि ये जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है, x पॉजिटिव y निगेटिव। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि 3,4 की दूरी x अक्ष से कितनी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, कह रहा है कि बिंदु 3,4 की दूरी x अक्ष से कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं तो की दूरी x अक्ष से कितनी है, तो आप क्या कहोगे कि x अक्ष से दूरी यहाँ पर 3 इकाई बता दोगे, लेकिन गलत है, ये नहीं होगा। होता क्या है कि हम लोग इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, कैसे समझते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, देख लेते हैं, दे रखा हुआ है 3,4 की x अक्ष से दूरी, ये हमारा प्रश्न बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो यानी हमने क्या करना है, चतुर्थांश बना लेना है, ठीक है। यानी कह रहा है 3,4 दे रखा है, x अक्ष पर कितना है, 3 है, तो यहाँ चलना शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं 1 2 3, तो ये कितना आ गए, हम 3 पर आ गए, ठीक है। ये जो बिंदु होगा 3,0 4, ठीक है, तो 1 2 3 4, लगभग 4 यहाँ पर आ जाएंगे, तो यानी 0,4, तो यानी इधर चलना शुरू करेंगे और इधर चलना शुरू करेंगे, तो लगभग जो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट निकल कर आ जाएगा, जो कि होगा 3,4। अब आइडिया लगा, कह रहे हैं कि x अक्ष से दूरी, भाई ये जो होता है हमारा x डैश, ये y डैश, यानी ये हमारा होता है x अक्ष। अब x अक्ष से दूरी कितनी है, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो इधर चलना शुरू करो। इधर चलना शुरू करने का मतलब क्या हुआ, भाई इधर अगर हम 4 तक गए हुए हैं तो इधर भी हम 4 तक गए हुए हैं, ठीक है। यानी क्या है कि यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि आपका जो इसमें होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो कितना है, सही है, ऑप्शन बी जो है सही है, ठीक है। यानी कभी भी अगर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, कोई बिंदु आपको दे रखा है और x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो आपको जो पीछे वाला है यानी y अक्ष को देखना है, वो अगर y अक्ष की दूरी पूछ रहा है तो x अक्ष को देखना है। जैसे कि सवाल में क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु -5 0 किस अक्ष पर स्थित है,
ठीक है। तो -5, 0 किस अक्ष पर स्थित है, तो इसका मतलब किस अक्ष पर स्थित है भाई, इसमें क्या है y=0 है, ठीक है, y=0 और x बराबर क्या है -5 है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या है कि आपको क्या लग रहा है इसमें आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है, कि क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा। वैसे मैं बता दूंगा तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। देखिए हमने फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। इसमें कह रहा है कि हमें जो बिंदु दे रखा है -5, 0 दे रखा है, किस अक्ष पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -5, जब हमारा y=0 है और x बराबर क्या है, केवल हमारा x बराबर क्या है -5 दे रखा हुआ है। तो x बराबर -5 यानी x की निगेटिव डायरेक्शन इधर होती है, तो -5 लगभग कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा -5, 0। तो कह रहा है कि किस अक्ष पर स्थित है, तो यानी कि ये क्या है, किस अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, ठीक है। समझ रहे हैं कि यहाँ सब कुछ जो है उल्टा हो रहा है। देखिए इसी अक्ष पर मिल गया ना, तो ये क्या है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन जो आपको दे रखा है ऑप्शन बी, तो y अक्ष पर स्थित है, ठीक। कह रहा है कि 7 - 5 की y अक्ष से दूरी कितनी है। तो इसमें सेम वही चीज़, y अक्ष से दूरी कितनी है, यानी कि 7। हमने कहा था कि आपको उल्टा देखना है। बिंदुओं 3, -1 और 2 के बीच की दूरी। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अब ऐसे शुरू होती हैं, काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार भी हैं। दूरी का फॉर्मूला, ठीक है, दूरी के हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किसी दो बिंदु के बीच की दूरी होती क्या है। तो दो बिंदु की जो बीच की दूरी होती है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। दो बिंदु के बीच दूरी, दो बिंदु के बीच जो दूरी होती है, दूरी कब, जब मान लो कोई बिंदु हमारे पास x1, y1 ये पहला बिंदु हो गया, x2, y2 ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा बिंदु हो गया। यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोई क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हमें क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन हमें दे रखा हुआ है कि यहाँ पर ये देखिए दे रखा हुआ, ये दे रखा है 3, -1, ठीक है, 3, -1 और दूसरा जो हमें बिंदु दे रखा हुआ वो दे रखा है -2, 4 दे रखा हुआ है। तो इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए वहाँ पर क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता है। अगर वैसे मैं अगर बात करूँ जो आज मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत टाइम ले रहा हूँ, तो आपका वहाँ पर टाइमिंग का क्या होगा, टाइमिंग का होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर हम लोगों को क्या ध्यान देना कि प्रैक्टिस, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका इजी हो पाएगा। ये मत सोचिएगा जितने मैं लॉन्ग बता रहा हूँ तो इतने लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्चुअली इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, सब देख कर ही क्वेश्चन हो जाते हैं। बस ये है कि आपको पहले तो विस्तार में जानना ही होगा। तो यहाँ पर इस वाले बंदे में से इस वाले को माइनस करो, x2 - x1, भाई ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है। चलो इस वाले में से इस वाले को माइनस कर लेते हैं। तो इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे तो भाई -2 - 3, तो क्या होता है माइनस माइनस जुड़ जाता है का होल स्क्वायर प्लस का निशान, y2 - y1, तो ये है y2 ये है y1, तो 4 में से 1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 1 5, 5 का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको हम क्योंकि देखो 5 25 25 25 25 दूना 50 √50, इसका अगर हल करोगे तो 5√2 आ जाएगा, इकाई आ जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पर एक चीज़ और आपको जाननी थी, ये है कि क्या चीज़ है, कि वो चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमें अभी क्या है, इस वाले में से इस वाले को माइनस किया तब जाकर आंसर ये आया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे। तो इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे तो 3 में से 2, ठीक है, यानी क्या है कि हम ये कल्पना कर लेते हैं या मान लेते हैं कि ये जो है हमारा x2 है, ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास क्या है y1 है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस वाले में से इस वाले को माइनस करें तो इसमें कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे तो -5 का स्क्वायर।
तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5m25, ये हो जाएगा 5m25। इसकी सॉल्विंग आप लोगों ने देख ही लिया कि 5√2 इकाई आया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सूत्र में जरूर ये चीज़ कहा गया है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस वाले में से इस वाले को माइनस करो, इस वाले में से इस वाले को माइनस करो, तो भी क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो जो आपको लगे, आप ज़्यादा दिमाग को उसमें मत दौड़ाइए, सिर्फ जो है जो आपको बिंदु लगे पहले दूसरे उसको माइनस करो। आगे क्वेश्चन में यही करने वाला हूँ, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। यानी इस वाले में क्या है कि इस वाले में जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है, देखिए आपका मैंने 5√2 इकाई आंसर निकाला हुआ, तो आंसर ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखा, बिंदु 5, 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। 5, 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। अच्छा, मूल बिंदु से दूरी कह रहा है, यानी कि जो मूल बिंदु होता है वो 0,0 होता है, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, तो कह रहा है हमें बिंदु दे रखा है। चलिए क्वेश्चन पर पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 हमें दे रखा हुआ है, कह रहा है 5, 12 की जो है मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, जो है इसके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, इस वाले में से इसको माइनस हम क्या करेंगे, दूरी को डिनोट करते हैं d, डिस्टेंस से, तो कितना हो जाएगा √, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे। भैया फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, हमने कहा था किसी को भी माइनस कर सकते हैं आप। तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस के यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5m25 और आपका हो जाएगा 12 12 144, तो कितना हो जाएगा 169। ये कितना का होता है 13, तो 13 का होता है। तो आपका जो आंसर आ रहा है 13, यानी कि देखिए बी आपका आ रहा है, यानी कि आपका कौन सा सही है, बी वाला सही है। अब आपको यहाँ पर जो प्रोसेस किया गया है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और वर्ग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक यानी कि 2 संख्याओं का वर्ग, 3 संख्याओं का वर्ग, कितनी भी जो है वर्ग कैसे किया जाता है ट्रिक से, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो वो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं सोच बता दूंगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हमें 11 दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 हमें दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बिंदु r cos थीटा r sin थीटा की मूल बिंदु से दूरी क्या है। इतनी बड़ी संख्या देखकर आप घबराना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में इतना कोई कुछ बड़ा नहीं है। देखिए हमारे पास इसमें क्या दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो है कह रहा है इसमें जो है मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो ये क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो क्या होता है d बराबर, और ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू है y की, रियली में भी है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वहाँ पर जब मैं मान बार बार लिखवा रहा था, ये देखिए, ठीक है, मतलब कि आपको वही दे ही दिया गया है, x बराबर y बराबर r बराबर, ठीक। आप देखो इस वाले में से इस वाले को माइनस कर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, r स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा r स्क्वायर थीटा, हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे √r स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर ऊपर क्या है रूट, तो इसका ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा r। यानी इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें आप अगर विकल्प देखोगे तो आपका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प आपका ए वाला सही है। ओके, तो आपको कैसा लगा, मैं आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं गेन करूँगा, ठीक है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं मैं किस ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा, जब मैं ज़्यादा बेसिक मैंने आप लोगों को नहीं बताया हुआ है, ज़्यादा मैं बेसिक बताने से कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिक जितना सवाल को हम परफेक्टली समझेंगे, सवाल को हम देखेंगे, सवाल पर कितनी आवश्यकता पड़ रही है, तो तब वो चीज़ समझ में आती है। बेसिक में कितना सारा क्यों ना बता दूँ, जब तक आप उसका यूजेस नहीं देखोगे कुछ समझ में नहीं आता है। या मैं जो मेरा पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो यही रहता है कि एक सवाल को ले लेता हूँ और उस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती तब तक हम क्या होते हैं, उससे क्या कुछ समझते हैं, नहीं समझते हैं। तो ये मेरा जो है कि आपको कैसा लगा इस चीज़ को जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।